टॉपिक है ना, ये है लेट वेर एंड कॉन्स्ट। तो हम लेट वेर एंड कॉन्स्ट के सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, सारे थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स और साथ में जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो भी एक बार गो थ्रू करके जाने वाले हैं कि थियोरेटिकल में क्या क्या काम आने वाला है। ठीक है, तो इन जावास्क्रिप्ट लेट वेर एंड कॉन्स्ट आर यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स बट दे हैव डिफरेंटली इन टर्म्स ऑफ स्कोप, रीअसाइनमेंट एंड होस्टिंग। ठीक है, सो लेट वेर एंड कॉन्स्ट जो तीन कीवर्ड्स दिए गए हैं जावास्क्रिप्ट में, वो तीनों कीवर्ड काम आते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, वेरिएबल को बनाने के लिए। मैं कुछ चीजें और समझाता हुआ चलता हूं वेरिएबल्स के बारे में भी, आप एक बार देखते चलना। जब भी हम लोग एक स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं, उस स्क्रिप्ट टैग के अंदर दो स्टेप्स काम आते हैं। पहला स्टेप होता है आप कोई वेरिएबल बनाएं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया वेर ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये जो स्टेप है ना, इस पर्टिकुलर स्टेप को हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है, और जब हम जाके इन वेरिएबल्स की वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं लाइक दिस, इस स्टेप को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो ये वाला स्टेप कहलाता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में इनिट लिख देता हूं। तो बेसिकली दो स्टेप होते हैं, वेरिएबल क्रिएट करने को हम डिक्लेरेशन कहते हैं और वेरिएबल को वैल्यू देने को हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। सो बेसिकली लेट वेर एंड कॉन्स्ट तीनों किस लिए काम आते हैं? वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन इनकी तीन चीजें अलग है, स्कोप, रीअसाइनमेंट एंड होस्टिंग। मैं तीनों चीजें समझा के चलूंगा कि स्कोप क्या होता है, रीअसाइनमेंट क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है। पहले हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं वेर कीवर्ड को। ठीक है, और वेर कीवर्ड के रेस्पेक्ट में हम समझने वाले हैं स्कोप को। वेर इज फंक्शन स्कोप्ड, मीनिंग इट इज एक्सेसिबल थ्रू आउट द फंक्शन वेयर इट इज डिक्लेयर्ड। स्कोप ये बोलता है कि वेर जो है, वेरिएबल जो है, वो फंक्शन स्कोप पे काम करता है। फंक्शन स्कोप क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए अगर हमने बनाया यहां पे एक फंक्शन, और फंक्शन का हमने नाम दिया टेस्ट, इस तरीके से, और इसके अंदर अगर हमने बनाया है यहां पे एक वेरिएबल बाय द नेम ए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ए को एक वैल्यू देता हूं 2, और इस ए को बेसिक पहले टेस्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे, और अब कोशिश करेंगे जो ए है इसको बाहर प्रिंट करवाने की, इस तरीके से। सही, अब एक चीज देख लेना, ये जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल बना है ए, ये यहां से यहां तक का स्कोप है इसका, इस ब्रैकेट से ब्रैकेट तक का। हमने इससे बाहर इसको कॉल करने की कोशिश की है, तो ओपन इन ब्राउजर करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल पे चले जाएंगे। यहां पे मुझे एक एरर आ गई कि लाइन 21 पे ए नाम का वेरिएबल डिफाइंड नहीं है, जबकि मैंने लाइन 15 पे ए नाम का वेरिएबल बनाया है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी फंक्शन के अंदर आप वेर कीवर्ड यूज करिए, कौन सा कीवर्ड, वेर, वेर कीवर्ड यूज करके कोई वेरिएबल बनाते हो, तो उसका स्कोप जो होगा वो फंक्शन स्कोप है। फंक्शन स्कोप मतलब लोकल स्कोप, मतलब वो वेरिएबल इन दोनों ब्रैकेट के बाहर नहीं यूज हो पाएगा। ठीक है, इस स्कोप को फंक्शन स्कोप या फिर लोकल स्कोप कहते हैं। मैं लिख देता हूं, इट्स कॉल्ड फंक्शन स्कोप या फिर लोकल स्कोप। तो इस तरह के स्कोप में जहां पे ब्रैकेट के बाहर आपका वेरिएबल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसको हम फंक्शन स्कोप या लोकल स्कोप कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब वेर के केस में समझते हैं रीअसाइनमेंट। रीअसाइनमेंट क्या है? वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विथ वेर कैन बी रीअसाइन्ड एंड रीडिक्लेयर्ड। मतलब अगर मैं वेर कीवर्ड के इस्तेमाल से कोई वेरिएबल बनाता हूं, उसको वैल्यू देता हूं और वापस से उस वेरिएबल को रीअसाइन करता हूं, नई वैल्यू देता हूं। नई वैल्यू देना मतलब रीअसाइन करना, तो वो काम करेगा। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल काम कर रहा है, वैल्यूज रीअसाइन हो गई है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि आप वेरिएबल को रीडिक्लेयर भी कर सकते हो, ऐसे करके, तब भी वो काम करेगा। मतलब अगर हम वेर कीवर्ड का यूज कर रहे हैं तो हम रीअसाइन भी कर सकते हैं वैल्यूज को, और साथ में रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। ये बात हुई किसकी? असाइनमेंट की। लास्ट थिंग इज होइस्टिंग। होइस्टिंग क्या है? वेर डिक्लेरेशंस आर होइस्टेड टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप एंड इनिशियलाइज्ड विथ अनडिफाइंड। इस चीज को समझने के लिए मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, वेर का स्कोप क्या है? अगर आपने वेर को पहले प्रिंट करवा दिया और बाद में आपने उसको डिक्लेयर किया है, तो इस केस में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो एरर नहीं आएगी, अनडिफाइंड वैल्यू आएगी। इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं होस्टिंग। होस्टिंग क्या है कि आप वेरिएबल को पहले यूज नहीं कर सकते, आपको पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद यूज करना पड़ेगा। अगर आप इन केस पहले यूज कर लेते हैं, पहले प्रिंट करवाते हैं और बाद में डिक्लेयर करते हैं, तो होस्टिंग ये कहती है कि उसकी वैल्यू अनडिफाइंड प्रिंट होगी, ना कि नल या फिर कोई एरर। तो ये तीन डेफिनेशन थी किसकी?
वैर की। एक एग्जाम्पल भी मैंने क्रिएट किया है, मैं एग्जाम्पल भी समझा देता हूं आप लोगों को। तो इस एग्जाम्पल को कॉपी कर लेते हैं यहां से और ले जाते हैं यहां पे। सो बेसिकली एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ये एग्जाम्पल कुछ ऐसा कह रहा है कि सबसे पहले होइस्टिंग को समझाया गया यहां पे, ठीक है। होइस्टिंग के केस में यहां पे क्या किया गया, एक बार पेस्ट कर देते हैं। होइस्टिंग के केस में सबसे पहले यहां पे वेरिएबल ए की वैल्यू 10 देने से पहले ए को यूज कर दिया गया है और साथ में बताया गया है कि अगर आप ऐसा होस्ट करते हो तो आपको वैल्यू अनडिफाइंड मिलेगी। फंक्शन स्कोप को भी एग्जांपल में समझाया गया है कि हमने एक फंक्शन बनाया टेस्ट वैर नाम से, उसमें x नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू दी 5 और एक इफ लगा के उसकी वैल्यू को ट्रू कर दिया गया, ठीक है। अगर इफ की वैल्यू ट्रू है तो x की वैल्यू रीअसाइन होकर 10 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे जो वैल्यू प्रिंट होने वाली है वो 10 होगी, यहां पे भी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 10 होगी, ठीक है। और उसके बाद आपका फंक्शन यहां पे कॉल कर दिया गया है। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया जो मैंने पहले समझाया उस तरीके से। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे सामने आता है उसको बोलते हैं लेट। लेट क्या बोलता है, स्कोप। पहले स्कोप की बात करते हैं लेट की। लेट इज ब्लॉक स्कोप्ड, मीनिंग इट इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द ब्लॉक स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन वेयर इट इज डिक्लेयर्ड। चलो इस चीज को एक बार काम में लेके देखते हैं। तो पहले एक बार हटा देते हैं इस चीज को और एक बार तीनों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहले स्कोप ये बोलता है कि लेट का स्कोप ऐसा है जिस ब्लॉक में या जिस कोड में बनाया गया बस उस कोड में ही यूज कर पाओगे, उसके अलावा इसको बाहर कहीं पे यूज नहीं कर पाओगे स्कोप से। अगला होता है रीअसाइनमेंट। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विथ लेट कैन बी रीअसाइन्ड बट रीडिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड। मतलब लेट नाम से अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है तो आप वैल्यू जरूर नहीं दे सकते हो, वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, बट आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते उस स्कोप के अंदर। लास्ट थिंग इज कॉल्ड एज होस्टिंग। लेट इज होस्टेड बट नॉट इनिशियलाइज्ड, so accessing it before declaration result in reference error। चलो तीनों को समझाता हूं। पहले होस्टिंग की बात करते हैं। तो एक एग्जांपल है मेरे पास होस्टिंग के लिए, मैं ये कॉपी करता हूं यहां पेस्ट करता हूं। देखो क्या है, हमने क्या किया यहां पे, एक बार इसको है ना कमेंट आउट ओपन कर देते हैं। मैंने वेरिएबल नीचे डिक्लेयर किया है और नीचे इनिशियलाइज किया है, प्रिंट मैंने इसको यहां पे करवा लिया। चेक करते हैं एरर क्या आती है। सो यहां पे वैर के केस में ना एरर नहीं थी, वैर के केस में आंसर आ रहा था अनडिफाइंड। पर लेट में अगर ऐसा कर दिया है आपने तो लेट में आपको प्रॉपर एरर मिलेगी और एरर आएगी रेफरेंस एरर, फिक्स यही एरर आएगी। आप चाहे तो एरर का नाम याद कर लें। इसका मतलब है होस्टिंग एरर, मतलब आपने यूज पहले कर लिया है, डिक्लेयर बाद में किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है उसको समझते हैं, उसको कहते हैं ब्लॉक स्कोप। तो ब्लॉक स्कोप को समझने के लिए हम एक एग्जांपल रेफर कर रहे हैं। इस एग्जांपल को हम एक बार यहां पे पेस्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया टेस्ट लेट करके, फिर हमने यहां पे क्या किया, ये ब्लॉक दिख रहा है, ब्लॉक मतलब होता है ब्रैकेट टू ब्रैकेट। हमने फंक्शन के अंदर यहां पे एक ब्लॉक बना दिया, दिख रहा है। यहां पे हमने लेट y इज इक्वल टू 5 वैल्यू दी और हमने बोला इफ को ट्रू से इनिशियलाइज कर दिया कि इफ चलता रहना चाहिए। चेक करते हैं, यहां पे एक एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है वो भी देख लेते हैं। पहले तो इसको एंड दे देते हैं, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। अभी कोई आंसर नहीं आ रहा है, वो चेक करेंगे क्यों। कि मैंने क्या किया, इफ को ट्रू कर दिया और यहां पे लेट की वैल्यू वापस से y इज इक्वल टू 10 कर दी। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर किसी स्कोप के अंदर या किसी ब्रैकेट टू ब्रैकेट आप काम कर रहे हो तो आप लेट को वापस से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर आपने रीडिक्लेयर किया तो आंसर नहीं आएगा या वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहां देख सकते हैं हम लोग को यहां पे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, वो वैल्यू 5 अलोकेट ही नहीं कर पा रहा है। इसको इजीली समझ लेते हैं दूसरे वर्ड्स में, हम यहां से सब कुछ हटा देते हैं। लेट लिया, y इज इक्वल टू 5 रखा, लेट लिया एंड y इज इक्वल टू 10 रख दिया, ठीक है। और फिर कंसोल करने की कोशिश करी इसको console.log इजी एग्जांपल से और y की वैल्यू प्रिंट करता है। यहां पे इफ वाला प्रॉब्लम मैंने क्रिएट नहीं किया, आप देख सकते हो आइडेंटिफायर y हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो लेट के केस में आप रीअसाइन कर सकते हो पर रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। मैंने लेट हटा दिया यहां से तो एरर हट जाएगी, दिख रहा है। तो आप रीअसाइन कर सकते हो पर रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। मैं यहां पे कॉल कर लेता हूं फंक्शन को टेस्ट लेट करके, अब कोई एरर नहीं आएगी, जो लास्ट वैल्यू उसको रीअसाइन की गई है वो मिल जाएगी। ये हमारा स्कोप होता है किसका, लेट का। लास्ट जो आता है वो आता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या है, कॉन्स्ट इज ब्लॉक स्कोप्ड लाइक लेट।
स्कोप की बात करें तो कॉन्स्ट एंड लेट दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, स्कोप में कोई डिफरेंस नहीं है। रीअसाइनमेंट, वेरिएबल डिक्लेयर्ड विथ कॉन्स्ट कैन नॉट बी रीअसाइंड। देखो वेर में क्या था, वेर में आप रीअसाइन कर सकते हो, रीडिक्लेयर कर सकते हो। लेट में क्या था, लेट में आप रीअसाइन कर सकते हो पर डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब कॉन्स्ट में क्या है, ना तो आप डिक्लेयर दोबारा कर सकते हो ना फिर आप असाइन दोबारा कर सकते हो, सही। एंड बात करें होस्टिंग की, तो होस्टिंग में भी ये सेम एरर देता है जो आपका लेट देता है। एक बार तीनों चीजों को समझते हैं एग्जांपल से। एक बार ये हटा देते हैं यहां से और हम यहां जाते हैं और कॉन्स्ट बनाते हैं a इज इक्वल टू 10 करके, और यहां पे ऊपर जाके एक बार कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं होस्टिंग समझने के लिए। होस्टिंग मतलब एग्जैक्टली यूजेस, कैसे यूज कर सकते हैं उस चीज को। गए, प्रोग्राम को रन करते हैं, ऑब्वियस एरर आ गया। तो लेट और कॉन्स्ट में एरर मिलेगी जबकि वेरिएबल के अंदर वैल्यू मिलेगी अनडिफाइंड। अब जाते हैं और यहां से हटा देते हैं। पहले एक बार रीअसाइन और रीडिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। यहां वैल्यू दे दी 20 और कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं। यहां पे एक चेक करते हैं, एरर मिली कि रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। चलो इस बार डिक्लेयर नहीं करते हैं, सिर्फ असाइन करके देखते हैं। वैल्यू दोबारा चेंज कर दी है, उस केस में एरर मिली असाइनमेंट टू कांस्टेंट। तो यहां पे कांस्टेंट ऐसे काम करता है, कॉन्स्ट ऐसे काम करता है। आई होप आपको तीनों चीज समझ में आई होगी। एक बार इसके थियोरेटिकल डिफरेंस पे वापस एक बार नजर मार लेते हैं। फीचर्स में आप स्कोप, रीअसाइनमेंट, रीडिक्लेरेशन और होस्टिंग, इन चार चीजों पे देखेंगे। वेरिएबल क्या है, फंक्शन स्कोप्ड है, लेट और कॉन्स्ट दोनों ब्लॉक स्कोप्ड है। रीअसाइनमेंट, वेर में असाइनमेंट अलाउड होता है, लेट में अलाउड होता है पर कॉन्स्ट में अलाउड नहीं होता है। रीडिक्लेरेशन, वेर में रीडिक्लेयर कर सकते हैं, लेट और कॉन्स्ट में नहीं कर सकते हैं। होस्टिंग, होस्टिंग में वेर जो है वो अनडिफाइंड वैल्यू देता है, बाकी लेट और कॉन्स्ट एरर देते हैं, सही। सो आई होप आपको होपफुली समझ में आया होगा वेर, लेट और कॉन्स्ट ये तीनों किस तरीके से काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।